जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल वहाब ऑफिशियल। और आज की वीडियो फ़ाक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं इंशाल्लाह कोशिश करने वाला हूँ कि एक-एक करके सबका जवाब दूँ कि फ़ाक प्रूवे कब से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके अंदर फ़ीस या कॉस्ट कितनी एडिशनल लगेगी, नेशनल फ़ाग और लेगे मिडल होनतेरिंग जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे क्या वो ख़त्म होने जा रहे हैं और ये उसको रिप्लेस करेगा या ये एडिशनल होगा? क्या इसके लिए एडिशनल टाइम फार्मासिस्ट को जो दिया जाएगा या नहीं? क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तानी जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए ये एक उनको रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है या कोई और इसकी रीज़न है? और इसके हवाले से जितने भी और क्वेश्चन्स हैं वो सारे मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में एड्रेस करूँ आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तो जी सबसे पहले चलते हैं क्या ये जो फ़ाग प्रूवे क्या ये रिप्लेस करने वाला है नेशनल फ़ाग या लेगी मिडल होनतेरिंग को क्या या फिर ये एक एडिशनल एक रिक्वायरमेंट है? तो इसका जवाब ये है कि ये सबसे पहले तो सिर्फ़ फार्मासिस्ट के लिए ये एक नई चीज़ है, लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर्स, नर्सेज़ और जो दूसरे डेंटिस्ट हैं उनके लिए ये चीज़ पहले से ही नॉर्वे में इम्प्लीमेंटेड है कि वो अपना B2 लेवल लैंग्वेज का करने के बाद नेशनल फ़ाग और लेगे मिडल होनतेरिंग जो है वो हमारी तरह ही एग्ज़ाम्स देते थे और इसके अलावा वो फ़ाग प्रूवे का एग्ज़ाम भी देते थे। तो ये फार्मासिस्ट जो हैं उनके लिए ये अब चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है, उसको रिप्लेस नहीं करेगी। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो जो मैंने अपने डॉक्टर से जो मेरे यहाँ के फ्रेंड्स हैं, उनसे जो मैंने पूछा है, जो उनका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो ये कि फ़ाग प्रूवे के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरल, रिटन और एक और एमसीक्यू बेस्ड एक और एग्ज़ाम होता है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 अलग-अलग दिनों में और साल में ये 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है उनके लिए, 1 दफ़ा स्प्रिंग में और 1 दफ़ा ऑटम में। तो होपफुली फार्मासिस्ट के लिए भी यही मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसकी फ़ीस क्या होती है? इसकी फ़ीस के हवाले से जो उनकी जो अभी की जो फ़ीस है वो 22,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स है, जो तकरीबन 2000-2050 यूरोज़ बनते हैं। और इसके पहले जो प्रीवियसली नेशनल फ़ाग और लेगी मिडल होनतेरिंग के एग्ज़ाम्स की फ़ीस थी वो तकरीबन 27,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स 23,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स है, जो तकरीबन 2500 साढ़े 2500 यूरोज़ बनते हैं। तो अब ये एक एडिशनल कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी और 3 एडिशनल एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे। क्या ये एक पाकिस्तानी फार्मासिस्ट को रोकने के लिए किया जा रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये फार्मासिस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी को इंश्योर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट रखी जा रही है और ये इससे पहले डॉक्टर्स और नर्सेज़ के लिए पहले से रखी गई थी। तो उनकी तरफ से भी प्रेशर था ना, और दूसरा ये कि यहाँ की गवर्नमेंट बॉडीज़ ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज की कि तकरीबन पिछले 5 से 7 सालों में जितने फॉरेन फार्मासिस्ट यहाँ पर आए हैं, लैंग्वेज से हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे थे या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के सिलेबस में वो चीज़ें आपके इतनी हाईलाइट नहीं की जाती, जो यहाँ पर शायद उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो वो तमाम ताकि कंट्रीज़ का जो एक करिकुलम है उसको एक दोबारा से रिवाइज़ करके फार्मासिस्ट यहाँ पे सिस्टम में आए और कुछ चीज़ें जो उसने अपने मुल्क में शायद स्किप कर दी, वो उन चीज़ों को भी दोबारा से रिवाइज़ कर ले। तो ये इस चीज़ की एक मेन वजह है। और दूसरा ये भी जो मैंने पहले बताया कि प्रेशर था दूसरी जो मेडिकल बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से भी कि सिर्फ फार्मासिस्ट को ये रिलैक्सेशन क्यों दी जा रही है कि वो सिर्फ B2 करके तो डायरेक्टली नेशनल फ़ाग और लेगी मिडल होनतेरिंग करके ऑथराइजेशन ले लेते हैं परमानेंटली। तो इसके हवाले से इसकी कॉस्ट भी हमने देखी, इसका सिलेबस जो है वो ऑब्वियसली जो आपने 5 सालों में पढ़ा है वही होगा। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया कि इसके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं जो तकरीबन 1-1 दिन के गैप से लिए जाते हैं और साल में 2 दफ़ा ये कंडक्ट किया जाता है। ये कब से होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में अभी हेल्थ से डायरेक्टोरेट ने कोई भी हतमी डेट नहीं दी, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि अगर ये बहुत जल्दी भी हुआ तो क्योंकि अभी इन्होंने इसका करिकुलम डिज़ाइन करना है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये एग्ज़ाम्स लेंगी, कंडक्ट करवाएंगी, सिलेबस क्या होगा, टीचर्स कहाँ से आएंगे, और इसके लिए जो है वो एक प्रॉपर फार्मासिस्ट एसोसिएशन को भी लूप में लिया जाएगा और जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनको भी, और तमाम ये एक क्योंकि नया लॉ के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी, क्योंकि इससे पहले फार्मासिस्ट को सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक नेशनल फ़ाग और दूसरा नॉर्वेजियन जो लैंग्वेज है वो। तो ये अब एक तीसरी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो इससे जो
मैंने अपने डॉक्टर्स वगैरह जो यहाँ पर दोस्त हैं उनसे जो मैंने चीज़ पूछी है वो ये कि जी 3 साल में आप कैसे ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि आप B2 पास करें और नेशनल फ़ाग लेगेमिदल तेरिंग के 2 एग्ज़ाम्स दें, तो अब ये चीज़ आप कैसे करने वाले हैं? तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उनके केस में ये होता है कि एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप B2 के बाद नेशनल फ़ाग या फ़ाग प्रोवा इन दोनों चीज़ों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट पहले देना है। अगर आपकी फ़ाग प्रोवे की तैयारी ज़्यादा है, अच्छी है या आपको वो पहले सूट कर रहा है, तो आप वो दे दें और आप बेशक नेशनल फ़ाग लेगेमिदल तेरिंग इसके बाद दे दें, या आप एट द सेम टाइम दें, या आप ऑपोजिट भी इसको कर सकते हैं कि आप नेशनल फ़ाग वगैरह पहले दें और फ़ाग प्रोवे बाद में दें। तो जी फ़ाग प्रोवे के बारे में अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने कोशिश की कि तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी जाए कि इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, इसके लिए टाइम एडिशनली मिलेगा कि नहीं। तो डॉक्टर्स ने यही कहा है कि जी जो उनको उनके केस में ये होता है कि उनको एडिशनली टाइम तो नहीं मिलता, 3 साल ही मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये टाइम बहुत कम है तो उनको अगर उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको लाइसेंस का रीन्यूअल लाइसेंस मिल जाता है। यानी कि अगर 3 साल का लाइसेंस मिला था प्रीवियसली जिसमें उन्होंने वीज़ा लेना है, यहाँ के नॉर्वेजियन लैंग्वेज करनी है, नेशनल फ़ाग लेगेमिदल तेरिंग के 2 एग्ज़ाम्स पास करने हैं और अब फ़ाग प्रोवे के 3 एग्ज़ाम्स पास करने हैं, तो ऑब्वियसली 3 साल का टाइम बहुत कम है। तो उसके अलावा अब उनको रीन्यूअल लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि 3 साल मज़ीद मिलते हैं। लेकिन ये इस चीज़ से मशरूत होता है कि आपकी प्रीवियस एफर्ट्स क्या हैं, आपने पहले क्या चीज़ें पास की हैं। अगर आपने अभी तक लैंग्वेज ही पास नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली आपको मज़ीद लाइसेंस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं अपने परमानेंट ऑथराइजेशन को हासिल करने में, तो फिर आपको यहाँ की जो बॉडी है वो इवेल्यूएट करके आपको दोबारा से रीन्यूअल लाइसेंस का जारी करेगी। और ये कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो इस चीज़ में मेरा एनालिसिस ये है, कहीं पे ये हतमी डेट नहीं लिखी कि ये 2026 से जल्द भी हुआ तो ये इम्प्लीमेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन ये आ रहा है बहुत सारे फार्मासिस्ट की जानिब से, क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी फार्मासिस्ट के लिए है कि सब? तो तमाम जितने भी नॉन यूरोपियन फॉरेन फार्मासिस्ट हैं ये सब के लिए ये चीज़ होगी, फ़ाग प्रोवे मस्ट होगा देना। और लेकिन अभी तो इसकी एक कह लें कि सजेशन पुट ऑन हुई है, तो अभी इस चीज़ पे बहुत सारी वर्किंग होना बाकी है। और इसके अलावा ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये चीज़ जो है फ़ाग प्रोवे वाली, इसको लेके आप ये जिनके लाइसेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं अब उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार हम अब क्या करें, क्या हमें अब ये जो एडिशनल पैसे और टाइम और ये जो पढ़ाई और ये सारी चैलेंजेस जो आ गए हैं, क्या अभी भी हम नॉर्वे आएँ कि अब हम बस कर दें, नॉर्वे के लिए गिव अप कर दें? तो मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि अगर तो आप की कमिटमेंट नॉर्वे को पहले लेकर ये वजह थी कि आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर देखना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो फिर तो आपके लिए ये एक चैलेंज ज़रूर बढ़ गया है। लेकिन आप इस चीज़ की वजह से, इस टेंशन की वजह से आप अकेले नहीं हैं और डॉक्टर्स वगैरह भी यही कर रहे हैं, तो सब कर जाते हैं इन द एंड। तो आप गिव अप ना करें। ऑन द अदर हैंड अगर आपने किसी और कंट्री के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पैसे लगा चुके हैं, आपके स्टेक्स हैं, आप उधर जाना चाह रहे हैं या आप क्लोज टू हैं कि आप वहाँ पर मूव ऑन कर जाएं और नॉर्वे सिर्फ एक प्लान बी या प्लान सी है, तो फिर मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि फिर आप इस चीज़ को कंसिडर करके तो शायद अभी पोस्टपोन कर सकते हैं कि ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये पॉइंट भी है कि जिनका लाइसेंस आ चुका है उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो लाइसेंस मिला है टेम्परेरी लाइसेंस, उसके ऊपर मेंशन्ड है कि आपने अभी तक जो लाइसेंस आ रहे हैं उनके ऊपर यही 2 चीज़ें मेंशन्ड हैं कि आपने अपना लैंग्वेज करनी है B2 और उसके अलावा नेशनल फ़ाग लेगेमिदल तेरिंग जो है वो आपने पास करनी है। और इसके हवाले से नेशनल फ़ाग के हवाले से भी जो अभी नई डेवलपमेंट यही है कि फोके यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे नॉर्वे में थी, दोबारा से उनके पास ही इसके तमाम जो कह लें कि नेशनल फ़ाग कंडक्ट करने के राइट्स आ चुके हैं और सिर्फ वही एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है जो नेशनल फ़ाग लेगेमिदल तेरिंग के फ्यूचर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी। फ़ाग प्रोवे के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये अभी तक इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये सबसे पहले मेरे चैनल से आपको मिल रही हैं और इतनी ऑथेंटिक, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी कहीं भी जो है वो किसी और वीडियो में मैंने नहीं देखी। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको बहुत सारे जवाब मिले होंगे। अगर आपकी क्वेरीज़ हैं कमेंट्स में आपने ज़रूर पूछनी है और मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बनाऊँ और उसके अंदर जो आपके कमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस करूँ
और अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह ताला वो अपलोड करूँगा अपने चैनल से। तो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।